खेलने से जो मना करती थी मुझे मिट्टी से, अब इसी मिट्टी की चादर ओढ़े सो रही है मेरी माँ। आराम से आराम से। बस बस बस। आराम से आराम से। बस बस बस। बस मेरा बच्चा बस। अम्मी अम्मी आई दर्द हो रहा है। आई आंटी, अब आपकी तन्हाई भी दूर होने जा रही है। अभी बहुत जलन हो रही है। सब्र कर ले मेरी बच्ची, तू तो बहुत बहादुर बच्ची है ना मेरी। तीन माह हुए इस बदनसीब की शादी को, और तुम खुद देख लो मेरी फूल जैसी बच्ची का क्या हाल कर दिया उन लोग ने। ये भी नहीं सोचा कि माँ बनने वाली है। उन लोगों के खिलाफ कोई पर्चा कटवाया आपने? इसकी सास बड़ी चालाक है, जिसका नाम रजिया है। उसने खुद कुछ नहीं किया, तावीज गंडे करा के इसका ये हाल किया है। मैं जब से आई हूँ ये कोई बातचीत नहीं कर रही हैं, मुस्तकिल उस पार देख रही हैं। आखिर ऐसा क्या है खिड़की के उस पार? ये तो यही बता सकती हैं। आंटी आंटी ये सब कैसे हो गया? ये अम्मी जान से क्या पूछते हो? मुझसे पूछो ना कि तुम्हारी अम्मी के किए गए तावीज घंटों का ही नतीजा है जो मैं इस हाल में पहुंच गई हूँ। वो अम्मी जान कहाँ है कुलसुम? आपके आने का वक्त होते ही आपको ये दिखाने के लिए कि बहू उन पर कितना जुल्म कर रही है, जाकर किचन में काम करना शुरू कर देती है। लीजिए, फिर तोड़ दिया कुछ आपके अम्मी जान ने कीमती बर्तन। अरे अम्मी जान बस कर जाए, और कितने बर्तन तोड़ेंगी आप? वैसे ही चाइना वालों ने क्रॉकरी की कीमतें बढ़ा दी हैं। माफ कर दो बेटा। ये रोज रोज की माफी तलाफी मैं अफोर्ड नहीं कर सकती आपकी। अगर आपके हाथों में जान नहीं रही है तो प्लीज आप किसी काम को हाथ ना लगाया करें। नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी ही बात है। आप ये जो अपने बेटे को दिखाने के लिए रोजाना कामकाज करने लग जाती है ना, इतना काम कोई भी माँ से 400-500 रुपए में कर देती है। आमरा, क्या बात है? आज ना तो तुम्हारी अम्मी आई हैं और ना ही तुम्हारे शौहर। शौहर वो तो अपनी अम्मा के पहलू से लगे बैठे होंगे, और रहा सवाल मेरी अम्मा जान का, तो वो तो बेचारी हैदराबाद से रोज रोज कैसे आएंगी। मैंने ही उनको मना कर दिया आने से। ये आप हमेशा खिड़की से बाहर क्या देखती रहती हैं? जो अपनी बीवी की बातों में आकर
अपनी दुनिया और आखिरत करार करने पे तुला हुआ है। देखो देखो कैसे सामने बीवी के सामने खड़ा है, जैसे मालिक के सामने मुलाजिम खड़ा होता है। कराए अपनी अम्मी जान के लिए किसी जगह का बंदोबस्त। हाँ करा है। अच्छा कहाँ? अपनी सादतमंदी और अपने फराइज से बहुत दूर हैदराबाद के एक ओल्ड हाउस में। देखिए, अब जब आपने अपनी अम्मी जान को ओल्ड हाउस भेजने का फैसला कर ही लिया है तो मुझ पर ये तंज करने की जरूरत नहीं है। ये क्यों भूल रही हो तुम कि अम्मी जान को ओल्ड हाउस में भेजने का फैसला मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा है। ठीक है, मेरा फैसला था ना तो मेरा ही सही, लेकिन इस फैसले पर अगर अमल नहीं हुआ तो मेरे मैके वालों पर मेरे 2 वक्त की रोटी भारी नहीं है। एक दो दिन में तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी हो जाएगी, फिर तुम्हें घर जाने की इजाज़त भी मिल जाएगी। मैं उस जहन्नुम में हरगिज वापस नहीं जाऊंगी। या तो आप अपनी अम्मा का कहीं और इंतजाम कर दें या तो मुझे छोड़ दें। ये तो मुझे किस इम्तिहान में डाल रही हो आमरा? उस इम्तिहान में जिसे पास किए बगैर आपकी और मेरी जिंदगी की गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। मेरा फैसला अटल है साकिब। अपने फैसले में लचक पैदा करो आमरा, और प्लीज़ मुझे मज़ीद परेशानियों में मत डालो। और ज़िंदगी के इतने बड़े फैसले गलत फहमियों की बुनियाद पर नहीं किए जाते। कोया तुम ये कहना चाहते हो कि गलत फहमी मुझे हुई है? आपकी अम्मी मेरी जान की दुश्मन है और मुझे अच्छी तरह मालूम है। क्या मालूम है तुम्हें? मुझे भी तो पता चले। यही कि आपकी और मेरी शादी में आपकी अम्मी किसी सूरत राजी नहीं थी। वो मेरी जगह उस भतीजी आमना को आपसे शादी करवाना चाहती थी, और अभी भी वो मेरा किस्सा तमाम करके आपसे उसकी शादी करवाना चाहती है। अफसोस होता है मुझे तुम्हारी कमअक्ली पर। दुनिया में शायद ही कोई ऐसी माँ होगी जो अपनी ख्वाहिशों की तकमील के लिए अपनी औलाद की ज़िंदगी बर्बाद करते। और शायद ही कोई ऐसा शौहर होगा जो अपनी बीवी, जो कि उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, उसे मौत के मुंह में ले जाते हुए भी देखकर उसे बचाने की कोशिश ना करे। अम्मी जान प्लीज मत रोएं आप। अब बस मुझे ये बताएं, आपने शगुफ्ता भाभी को ऐसा क्या कह दिया था जिन्होंने ये हरकत की? मैंने क्या किया बेटी? वो मुझसे बदतमीजी किए जा रही थी। मैंने तो सिर्फ उसे चुप कराने के लिए जो ही हाथ उठाया तो उसने मेरा हाथ ही मोड़ दिया। ओहो, तो आपने भाईजान को नहीं बताया उनकी बेगम साहिबा का कारनामा? बताया था बीबी, सब बताया था, मगर तुम्हारा भाई तो उल्टा मुझ पर ही बरस पड़ा। कहने लगा आप तो बिला वजह शगुफ्ता के पीछे ही पड़ी रहती हैं। पता नहीं भाभी आपसे किस बात का बदला ले रही हैं। अरे बेटा, इसी जन्म का शगुफ्ता को भड़काने वाला कोई और नहीं, तुम्हारी सास का किया धरा है सारा। घंटों दोनों फोन पे बातें करती रहती है।
मेरी सास का तो आप इस घर से पता साफ ही समझिए। और रही भाभी की बात, तो उनको भी मैं देख ही लूंगी। आप बस अपना सामान पैक कीजिए और मेरे पास यहाँ कराची आ जाएं। अकबर, आप अभी तक जाग रही हैं अम्मी? जब औलाद परेशान हो तो भला कोई माँ किस तरह सो सकती है? यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। शायद मेरे पास बैठने से तुम्हारी परेशानी दूर हो जाए। बताओ, क्यों परेशान हो तुम? बात दरअसल ये अम्मी क्या? बात चाहे कुछ भी हो, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। मुझे तो बस तुम्हारी परेशानी से गर्ज है। अगर तुम्हारी परेशानी की वजह मेरी साथ है तो बताओ बेटा, मुझे इस घर से कब निकलना होगा? ये क्या कह रही हैं अम्मी आप? कौन निकालना है आपको इस घर से? कोई जो मेरा अपना है। बदकिस्मती से मैंने तुम्हारी और बहू की सारी बातें सुन ली थी और मुझे तुम्हारा और कुलसुम का फैसला मंजूर है। हम इस बारे में कोई फैसला नहीं किया है मैंने अभी। मगर मैं फैसला कर चुकी हूँ बेटा। मगर मेरे इस घर से चले जाने की वजह से तुम्हारी घरेलू जिंदगी पुरसुकून हो सकती है। जाओ, तुम जाकर सो जाओ, बहुत रात हो गई। परेशान नहीं हो बेटा, परेशान नहीं हो। अकबर, नाश्ता कर ले। आपको एक खुशखबरी भी सुनानी थी। बोलो। आपकी सास यानी कि मेरी अम्मी 1-2 दिन में लाहौर से हमारे पास हमेशा हमेशा के लिए रहने के लिए आ रही है। ऐसा क्या कर दिया शगुफ्ता ने जो उन्हें अपने बेटे का घर छोड़ के अपनी बेटी के घर आना पड़ा? आपको तो पता है भाभी की मिजाज, ऊपर से भाईजान ने उनको इतना सर पे चढ़ाया है कि बस यही खुशखबरी थी या शायद तुम कुछ और भी कहना चाहती हो? नहीं, कुछ कहना तो नहीं चाह रही, बस ये एतराफ़ करना चाह रही हूँ कि मुझे पता है मैंने आपको बहुत दुखी कर दिया है आपकी अम्मी जान को ओल्ड होम भेजने की जिद करके।
लेकिन अकबर, इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है मेरे पास। और एक बुजुर्ग की घर में क्या हैसियत होती है, इसका अंदाजा है तुम्हें? मुझे अंदाजा है, जब तो अल्लाह ताला ने हमारी सुन ली और इस कमी को पूरी करने के लिए आपकी सास को हमारे पास भेजने का सबब बना दिया। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो तुम, कि इस घर में मेरी माँ की जगह ना तुम्हारी माँ ले सकती है और ना कोई और। चलो नाश्ता करें। और सुनाओ सफिया, तुम्हारा सफर कैसा गुजरा? कौन से सफर का पूछ रही हैं आप, जिंदगी का या ट्रेन का? जिंदगी के सफर का तो मुझे अंदाजा है, मैं तो तुम्हारी ट्रेन के सफर का पूछ रही हूँ। अम्मी, मैंने आपके कपड़े इस्त्री करके रख दिए, जाए नहा ले जल्दी से। तुम माँ बेटी बैठकर बातें करो, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करती हूँ। अम्मी, आपके बाल और कपड़े देखे कितने मुट्ठी में हो रहे हैं, जल्दी उठे। अरे बेटा, मैंने तुम्हारी भाभी को कहा था कि एसी क्लास के टिकट बुक करवाना, मगर वो शगुफ्ता है ना, उसने जानबूझकर थर्ड क्लास के टिकट बुक करवाए। और सुनो, तुम जो वो टेलीफोन पे कह रही थी कि सास का पत्ता साफ समझें, लेकिन ये तो... अम्मी, हैदराबाद के जिस ओल्ड हाउस में इनका बंदोबस्त किया है ना, वहाँ भी बिस्तर खाली नहीं है। अगले हफ्ते जैसे ही होता है, मैं इनका बिस्तर यहाँ से गोल कर दूंगी। आप उठे, जल्दी से जाए नहा लें। अच्छा भाई, जाती हूँ, ला तौलिया दे। यूं तो अकबर अपनी माँ को ओल्ड हाउस भेजने पर राजी तो हो गए थे, लेकिन वो मुझसे और ख़ास तौर पर मेरी अम्मी जान से कुछ उखड़े उखड़े से रहने भी लगे थे। कराए अपनी अम्मी जान के लिए किसी जगह का बंदोबस्त? हाँ, करा है। कहाँ? अपनी सादतमंदी और अपने फराइज से बहुत दूर हैदराबाद के एक ओल्ड हाउस में। अम्मी, खुदा का शुक्र है कि आप चलने से बच गई। अम्मी, किसने कहा है अम्मी आपको, किसने कहा है कि आप जाके किचन में काम करें? अगर आपको कुछ हो जाता तो? अम्मी, आप पहले भी कितनी दफा जलने से बची हैं। आए आप, आए, इधर बैठे। क्या हुआ अकबर? कुछ नहीं बेटा, बस मेरे दुपट्टे में जरा आग लग गई थी। अम्मी, आज के बाद आप किसी के भी कहने से किचन में काम नहीं करेंगी। मेरी सास के दुपट्टे को लगने वाली आग को देखते हुए मेरी अम्मी जान ने मुझसे जो सवाल किया, उसके पीछे उनका क्या मकसद था, काश वो मैं उसी दिन समझ जाती। कुलसुम बेटा, तुम्हारी सास के दुपट्टे में लगने वाली आग का वाकया ये पहली दफा हुआ है या अक्सर होता रहता है? अरे छोड़ो अम्मी, तो रोज रोज का तमाशा है, कभी दुपट्टे में, कभी पल्लू में, और कभी कभी तो बुढ़िया अपनी बात भी सुलझा लेती है। जी कर्नल साहब, तो सर
कब तक लेके आ जाऊं मैं अपनी वालदा को आपके पास? ठीक है सर, तो मैं परसों अपनी वालदा को लेके आपके पास आ रहा हूं। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सर। मेरा खाना अम्मी जान के कमरे में लेके आओ। आज मैं अपनी माँ के साथ खाना खाऊंगा। तुम्हारे मियाँ का ये अकड़ा अकड़ापन मेरी समझ में कुछ कुछ आ रहा है। क्या मतलब? मुझे भी बताएंगे। देखो मेरी बच्ची, मेरी बात को किसी गलत रंग में मत लेना। मुझे खदशा है कि कहीं तुम्हारी सास जाते जाते अपने बेटे को दूसरी शादी का मशवरा ना दे जाए। नहीं नहीं अम्मी जान, अकबर ऐसे मशवरों पे अमल करने वाले नहीं हैं। अरे बेटा, इस गलत फहमी में मत रहो, क्योंकि औलाद की ख्वाहिश चिंगारी की तरह होती है। अगर ये भड़क जाए ना तो बांझ औरतों को उन खूंटों पे बांध दिया जाता है जहाँ भेड़ बकरियों को बांधते हैं। आगे तुम समझदार हो, कम से कम मकान तो तुम्हारे नाम होना ही चाहिए। मेरी माँ की भड़काई हुई ये ही वो चिंगारी थी जिसने शोला बनकर सब कुछ जला दिया। अब तो सिर्फ राख के ढेर से उठता हुआ धुआं ही बाकी रह गया, वो भी अब खत्म ही समझिए। मैं आज ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा। तुम अम्मी से उनकी ज़रूरत की चीज़ें पूछ लेना और उनका बैग तैयार कर देना। हाँ मैं कर दूंगी, ठीक है। अकबर, वो अम्मी जान ने आपसे इस घर के बारे में कोई बात की है क्या? इस मकान के बारे में कौन सी बात करनी थी अम्मी जान को? नहीं, बस मैं तो ऐसे ही आपकी सास के बकौल ये ओल्ड होम वाले बड़ी चालाकी से किसी की दुकान और मकान अपने नाम करवा लेते हैं। ये सब फजूल और मनगढ़ंत बातें हैं जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। और वैसे भी मैं तो अम्मी से कहूँगा कि अगर कभी ऐसा मौका आए भी तो वो ये घर डोनेट कर दें ओल्ड हाउस को। और हाँ, तुम्हारी अम्मी के लिए वापसी की सीट कब की करवाऊंगा? क्या बात है कुलसुम, मुंह क्यों लटकाया हुआ है? अकबर ने कुछ कहा है तुम्हें? हाँ, 2 ही जुमलों में सारी की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वो जुमले क्या थे? यही कि वो ये घर अपनी अम्मी जान से कहकर ओल्ड हाउस वालों के नाम करवा देंगे। अरे ऐसे कैसे करवा देगा? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आप उसे रोक सकती हैं। कैसे नहीं रोक सकती, मेरी बात ध्यान से सुनो। लेकिन अम्मी, कोई गड़बड़ हो गई तो? अरे बेवकूफ, वक्त निकल गया ना तो फिर हाथ नहीं आएगा, तब तक मंजिल दूर जा चुकी होगी। और हाँ, तू तो बता रही थी कि तेरी सास अक्सर खुद को जला बैठती है। तू किसी भी तरह से ना बुढ़िया को बावर्ची खाने में भेज। ठीक है। कहाँ गई? दिखाई नहीं दे रही। हाँ, रात को तुम गहरी नींद सो रही थी ना, तो उनकी हालत कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गई थी। आईसीयू में शिफ्ट किया हुआ इन्हें। अब कैसी तबीयत है उनकी? बहुत ज़्यादा क्रिटिकल। तुम भी दुआ करो कि जिंदा बच जाएं। कुलसुम, हिम्मत नहीं छोड़ना।
अम्मी एक बार फिर सोच ले। अरे अब सोचने का वक्त नहीं है। जब बुढ़िया मरेगी तब ये मकान तेरे शौहर के नाम होगा, और जो चीज़ शौहर के नाम होती है वो बीवी को मिलती है। देख वक्त ना निकल जाए, चल जल्दी कर। क्या बात है बहू, कुछ चाहिए तुम्हें? हाँ तुम्हारी जिंदगी चाहिए। जल्दी आ जाओ। छिड़को इसको, जल्दी आओ। छिड़को इसके तेल, छिड़को। जल्दी करो। अरे तू कौन है? मेरे बुआ को जला दिया। अम्मी, 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 अम्मी। यूं मैंने अपनी माँ की बातों में आकर अपने ही हाथों से अपनी दुनिया उजाड़ ली। मेरी माँ का तो गिरफ्तारी के डर से ही हार्ट फेल हो गया, जबकि अकबर माँ की इस भयानक मौत को देखते हुए पागल हो गया था। अब सुना है कि वो ठीक होकर पागल खाने से बाहर आ चुका है। औरत को तो हमारे मजहब ने बड़े आला मनसब पर फाइज किया है, लेकिन पता नहीं क्यों वो इस मनसब को छोड़कर तख्तादार को अपना मुकद्दर बना लेती है। काश मेरी माँ ने मुझे अपने घर से रुखसत करते हुए ये समझाया होता कि बेटी ससुराल जाकर अपनी सास का दिल जीतने की कोशिश करना, क्योंकि अब वो ही तुम्हारी माँ भी है और निजात की मंजिल भी। तो क्या इस खिड़की के पार ऐसा कोई घर नहीं है जिसके बारे में वो मुझे रोज बताया करती थी? उस खिड़की के पार ना सिर्फ एक मैदान है। दरअसल वो तुम्हें अपनी आप बीती सुनाया करती थी। उन्हें तुम्हारी बातों से ऐसा महसूस होने लगा था कि जैसे तुम भी वही कदम उठाने जा रही हो जो कभी उनकी बहू ने उठाया था, उन्हें जलाकर। चूंकि उनकी मौत के वक्त में उनके सराहने खड़ी थी, तब उन्होंने तुम्हारे लिए पैगाम दिया था। कैसा पैगाम सिस्टर? यही कि अपनी सास में अगर माँ को तलाश करोगी ना, तो आगे चल के तुम भी एक मिसाली माँ कहलाओगी। साकिब आप मुझे माफ कर दे। मैं थोड़ी देर के लिए भटक जरूर गई थी, मगर मैं भटकी हुई नहीं हूँ। ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले अपनी सास के पाँव पकड़ कर उससे माफी मांगना चाहती हूँ। साकिब प्लीज मुझे माफ कर दे। आज रात तक इंशाल्लाह ऑपरेशन हो जाएगा। जी ये बात कर। जी अम्मी, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी सास है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हेलो हेलो,
से जो मना करती थी मुझे मिट्टी से, अब इसी मिट्टी की चादर ओढ़े सो रही है मेरी माँ।